हम सभी महिलाएं चाहती हैं कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से घर गृहस्थी के काम बहुत ही आसान हो जाए, खुद के लिए टाइम तो निकल ही पाए, साथ ही में खूब सारी बचत भी कर पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की पहली यूजफुल टिप के लिए यहाँ पर हमें चाहिए एलोवेरा। मेरे पास फ्रेश एलोवेरा था तो मैं इसको ही ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप ट्यूब वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो इसमें से जेल को निकालने के लिए इसकी दोनों साइड की जो पार्ट है उसे कट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर वाली जो छिलका है उसे कट करने के बाद चम्मच की मदद से इस तरह से खरोच के इसका जेल आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और फिर उसके बाद इसके साथ हम मिक्स करेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल, यानी कि तीनों का ही क्वांटिटी 1-1 चम्मच करके होना चाहिए। तीनों चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए कैंडल यानी कि मोमबत्ती। तो यहाँ पर हमें 1 मोमबत्ती इसके साथ मिक्स करना है, लेकिन इसके अंदर वाली जो बाती है ना उसे हटा दीजिएगा और इस तरह से चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसके साथ मिक्स कर दीजिए। बहुत लंबा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल हम किए हैं सभी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होते ही हैं। अब हम इसे एक तड़का पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद ना इसे हम गैस के ऊपर रखते हुए अच्छे से पका लेंगे, यानी कि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और कैंडल जब तक मेल्ट ना हो तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 मिनट लगता है इसे पकने में। तो ये अच्छे से पक चुका है, सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम लेंगे इस तरह का कोई सा भी एक डिब्बी या कंटेनर, जो भी आपके पास है आप ले सकते हो, और उसमें इस तरह से इसे डाल दीजिए और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ठंडा होने से ही ये जम जाएगा। जल्दी से ठंडा हो जाए इस वजह से एक बाउल में पानी के ऊपर मैं इसे रखी थी। इस वजह से देखिए जल्दी से ही ये जम चुका है, यानी कि ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से ये जम जाता है। अब सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है सर्दियों के दिनों में मौसम ड्राई होने की वजह से हम सभी के पैर फटने लगते हैं, किसी का कम या फिर किसी का ज़्यादा। और फटी हुई एड़ी को रिपेयर करने के लिए हम महंगी महंगी क्रैक क्रीम खरीदते हैं, तरह तरह का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। डेली रात के टाइम पैरों को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। उसके बाद रात के टाइम एड़ी में इसे अच्छे से लगाने के बाद सॉक्स पहन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के आप देखिएगा आपका एड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा और सर्दी भर आपका एड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और अगर थोड़ी मोड़ी फटी हुई है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा। और ये फ्री का जुगाड़ है लेकिन बहुत ही असरदार है, और ये मेरा पूरा सर्दी भर चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सर्दियों में ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सर्दियों में हम सभी लोग जैकेट या फिर स्वेटर वेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे स्वेटर या फिर जैकेट होते हैं जिसमें पॉकेट बनी हुई नहीं होती है। लेकिन जब हम वर्क करने निकलते हैं तो साथ में हम घर के चाबी, पैसा, फ़ोन भी लेके जाते हैं, और अगर पॉकेट ना हो तो हमें हाथ में ही पकड़ना पड़ता है। तो इस तरह एक साथ में इतनी सारी चीज़ों को हाथ में पकड़ के वर्क करो, वो भी बहुत ही इरिटेट लगता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुपर सा आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए ज्वेलरी बैग जो अक्सर हमारे घर में पड़ी हुई होती है। आप चाहें तो फैब्रिक वाला जो छोटी सी ज्वेलरी बैग है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन के मदद से स्वेटर या फिर जैकेट के अंदर में इस तरह से बैग को टक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से टक करने से क्या होगा, एक छोटा सा पॉकेट बनके तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। अब चाहे तो इसमें घर के चाबी, फोन, पैसे सब कुछ रख पाएंगे, है ना। कितना कमाल के आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर हमें एक बर्तन में पानी लेना है और पानी में 3 से 4 तेजपत्ता इस तरह से डाल देना है और इसे हमें खूब अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसे हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक तेजपत्ता का गुड़ और तेजपत्ता का स्मेल इस पानी में ना इनटेक हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पानी खूब अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इस पानी को मैं स्ट्रेन कर लूँगी, यानी कि तेजपत्ता को उठा लूँगी तब भी चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इस पानी का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वैसे भी दिसंबर और जनवरी मंथ का ठंडी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती है। उस टाइम हम बच्चों को या बुजुर्ग को नहीं नहलाते हैं, कई बार हम भी स्किप कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि शरीर में से बैड स्मेल और बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्मियों के टाइम ही शरीर में से बैक्टीरिया या बदबू आए, ठंडियों के टाइम भी शरीर में से बदबू आने लगता है। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो नहाने वाला पानी है ना, इस पानी में ये तेज पत्ता वाला पानी को आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह
से तेज पत्ता वाला पानी को अगर नहाने वाला पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो शरीर के जितने भी बैक्टीरिया रहेगा वो पूरी तरीके से खत्म होने के साथ साथ जो बैड स्मेल रहेगा उसे भी दूर करेगा। और तेज पत्ता का बहुत सारा गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से सर्दियों के टाइम इस पानी का इस्तेमाल लेकर के अगर आप डेली इसका यूज़ करेंगे तो आप बीमारियों से भी बचेंगे। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। आज मैं आपको बिना मेहनत बर्तन धोने का बिल्कुल नया तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का एक बाउल लेनी है, फिर उसके बाद हमें लेनी है डिश वॉश। कोई सा भी डिश वॉश आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं भीम का इस्तेमाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर भीम जेल में कम लूँगी, उससे ज़्यादा मैं पानी लूँगी, यानी कि भीम जेल हमें जितना लेना है उससे डबल हमें पानी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। ठीक है। और भीम जेल जैसे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस वजह से चम्मच की मदद से दोनों को ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करना है। नमक डालने के बाद आप देख ही सकते हैं रिएक्शन क्रिएट होगा, यानी कि ये सॉल्यूशन और भी पावरफुल बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें थोड़ी सी नींबू यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है। यहाँ पर आप नींबू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। नींबू के वजह से बहुत अच्छा खुशबू तो आएगा ही, साथ ही में क्लीनिंग प्रोसेस भी अच्छे से बढ़ जाएगा। देखिए तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें लेनी है, देखिए इस तरह का पाउडर का एक खाली डिब्बी जो मेरे पास पड़ी हुई थी। हम सभी के पास होता ही है, जब पाउडर खाली हो जाए तो इसी तरह का एक डिब्बी का इस्तेमाल आप लीजिए। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, देखिए पाउडर के डिब्बी में ना छोटी छोटी सी होल बनी हुई होती है, जिस वजह से अलग सा हमें छोटी छोटी होल बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। इसे लेकिन अच्छे से धो लीजिएगा ताकि पाउडर का जो भी स्मेल है वो हट जाए। उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को, यानी कि जिसे हम तैयार किए हैं, इस लिक्विड को इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। अब हम इसका यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से ले पाएंगे और इसमें हमारे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। क्या फ़ायदे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हमें बर्तन हाथ से डायरेक्ट ना धोना पड़े, तो इसके लिए हम कपड़े धोने वाला इस तरह का एक ब्रश लेंगे और इस ब्रश में देखिए इस तरह का जूना, यानी कि स्टील स्क्रबर को सेट कर देंगे। और इसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पर धागे बांधने की ज़रूरत नहीं है। हथेली की मदद से कुछ इस तरह से ठोक देंगे ना तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ब्रश आप इस्तेमाल करेंगे पुराना ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कोई न्यू सा ही ब्रश लीजिएगा, क्योंकि इसे हम बर्तन धोने में यूज़ में लेंगे। ये देखिए ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, सर्दियों में हमें बर्तन धोना बहुत ही बड़ी मुश्किल काम लगती है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि टैप में से ठंडी ठंडी पानी आती है, ऊपर से जो डिश वॉश हम यूज़ करते हैं उसे हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, और इसलिए क्या होता है कि उसमें होता है बहुत ही हार्ड केमिकल जो हमारे हाथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, हाथ फट जाता है। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया है उसमें है नींबू, नमक, जो डिश वॉश की हार्ड केमिकल को बहुत ही बढ़िया तरीके से काट देता है, ऊपर से बहुत बढ़िया सा क्लीनिंग भी करता है। अगर आप बीच बीच में सिर्फ नमक की मदद से बर्तनों को क्लीन करेंगे ना तो बढ़िया सा शाइन आता है, और नींबू में होता है बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट, जिस कारण बर्तन अच्छे से साफ होने के साथ साथ बर्तनों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो इस तरह से देखिए इस स्क्रबर के मदद से ना अच्छा सा पकड़ भी बनता है, जिस कारण आप सर्दियों के टाइम बिना हाथ लगाए हुए इस तरह से ढेर सारी बर्तनों को क्लीन कर पाओगे। आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आपके हाथों की कोई नुकसान भी नहीं होगी। बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक है। इस सर्दियों के मौसम में ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी महिलाएं इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरे पास है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का इस्तेमाल हम कपड़े सिलने में करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुई की नोक में जंग लग जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशीन मोटे मोटे से टाका देने लगती है, और फिर हम मशीन को रिपेयर करने के लिए मार्केट ले जाते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं, लेकिन इसे हम घर बैठे ही ठीक कर पाएंगे। चलिए कैसे देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है बिंदी की खाली पैकेट। अगर आपके पास बिंदी की खाली पैकेट नहीं है तो आप मेडिसिन की जो खाली रैपर है ना उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है। अब हमें इसे इस तरह से यहाँ पर रख करके, जैसे कि हम कपड़े सिलते हैं ना, इसी तरह से हमें मशीन में इसे चला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। तो इस तरह से 2-3 बार इसे सिल लेना है। इससे क्या होगा, सुई की जो नोक है ना, जहाँ पर जंग लगी हुई है, वो जंग बहुत ही इजीली छूट जाएगी। साथ ही साथ सुई की नोक भी बहुत ही बढ़िया तरीके से तेज हो जाएगी। है ना कितना कमाल सी आइडिया। तो इस तरह से छोटी छोटी जुगाड़ की मदद से हम अपने पैसों की बचत के साथ साथ हम अपने काम की भी बचत कर सकते हैं और खुद के लिए टाइम निकल सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।